नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। दोस्तों, शासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन हॉस्पिटल्स में बैठे हुए लुटेरे, सफ़ेद पोश में कुछ लुटेरे कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। सरकार ने इतना तक कहा है कि जनता को, गरीबों को कोई भी दवा बाहर से नहीं लिखी जाएगी, सारी दवाइयाँ उनको हॉस्पिटल्स में ही दी जाएंगी, उनकी जाँचें भी हॉस्पिटल्स में फ्री ही होंगी। इसके अलावा सरकार ने गरीबों के लिए तमाम योजनाएं भी बना रखी हैं, आयुष्मान कार्ड जैसी, कि यदि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहता है तो भी आयुष्मान कार्ड के ज़रिए सरकार के द्वारा उनका पेमेंट किया जाएगा, उनको इलाज का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार की मंशा ये है कि दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में कोई असमय मौत के मुंह में न जाए। लेकिन सरकार की तमाम मंशाओं पर हॉस्पिटल्स में बैठे हुए ये सफ़ेद पोश लुटेरे पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार कितना ही कोशिश कर ले, शासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन ये सफ़ेद पोश के कुछ लुटेरे कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। प्रदेश भर के हॉस्पिटल्स में इन डॉक्टरों के पास दलालों की एक लंबी लाइन मिल ही जाएगी। हॉस्पिटल्स में बैठे ये सफ़ेद पोश में लुटेरे दलालों के ज़रिए मरीजों का खून चूसते हैं और उन्हें ठगी का शिकार बनाते हैं, अपनी जेबें गर्म करते हैं और लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के गोला सीएससी का संज्ञान में आया है। बताया जाता है कि सीएससी में बैठे हुए कुछ सफ़ेद पोश लुटेरे दलालों के माध्यम से मरीजों को निशाना बनाते हैं, दवा के नाम पर और जांच के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। बताया जाता है कि इन सफ़ेद पोश डॉक्टरों के पास जब मरीज़ आता है, दवाएं लिखते हैं और बता देते हैं कि ये दवाएं हॉस्पिटल में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके चैम्बर के बाहर खड़ा हुआ एक दलाल फ़ौरन बताता है कि ये इंजेक्शन अगर आप बाहर से खरीदेंगे तो 4,000 में पड़ेगा, अगर आप यहीं से निकलवाएंगे तो 3,000 या 2,500 में मिल जाएगा। इस तरह से मरीजों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, मरीजों को लूटा जा रहा है और ये दलाल के माध्यम से लूटा जा रहा है। ये सफ़ेद पोश आज भी सफ़ेद पोश नज़र आ रहे हैं, इनकी डकैती का रास्ता दलाल हैं। प्रकरण की शिकायत करने गोला नगर पालिका अध्यक्ष अपने साथियों के साथ पीएससी पहुँचते हैं और उन्होंने ये कहा कि मैं 2 बार लोगों के पैसे वापस करा चुका हूं और तीसरी बार फिर ये संज्ञान में मेरे मामला आ रहा है। इस हॉस्पिटल में क्यों लूट मचाई जा रही है, सरकार की मंशा को क्यों पलीता लगाया जा रहा है। उनका कहना यह भी है कि जब ये 3 बार प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है तो इसका मतलब ये है कि सीएससी गोला पर हर समय इस तरह से मरीजों का शोषण किया जाता होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय। प्रदेश भर के सीएससीज और हॉस्पिटल्स में इसी तरह दलालों का एक जाल फैला हुआ है। इन दलालों के माध्यम से ये सरकारी सफ़ेद पोश के लुटेरे गरीब जनता के खून को चूसते हैं, उनकी जेब पर डाका डालते हैं और ख़ुद लग्जरी लाइफ को एंजॉय करते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इन सफ़ेद पोशों का ये दलालों के ज़रिए पैसा लूटने का रास्ता सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से निवेदन किया जाता है कि इन सफ़ेद पोशों के दलालों के माध्यम से डकैती के इस रास्ते पर प्रहार करने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए, इस पर लगाम लगाए जाने के लिए कोई न कोई नया रास्ता अपनाए जाने की ज़रूरत है, ताकि गरीब जनता इन लुटेरों से बच सके और असमय मौत के मुंह में, दवा के अभाव में ना जा सके। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। नहीं डालोगे सरकार में कोई लोग कौन ड्यूटी डॉक्टर हैं या कहने लगे करने आप क्यों गए? हमने आपसे कहा आप बात करिए, आपने कहा इनसे बात किया। नहीं, हर मरीज से पैसे लिए जाते हैं। 2 बार मैं पैसे वापस करा चुका हूँ। नहीं, जहाँ पैसे 2 बार वापस करा जा चुके हैं। मैं दलाल ये है, ये खड़े ये तो मैं एक बार शिकायत की, मैंने बोला नहीं तुम्हारे लिए कि तुम चलो पुराने आदमी हो। 2 बार में शिकायत आई है, कौन तुमसे करवा रहा है काम? नहीं, 2 बार पैसे वापस करा है। कितना पैसा चाहिए तुम लोगों को? कैसे कौन पैसा मांग रहा था? अभी आलोक को बुलाओ, आलोक को। अध्यक्ष कहाँ कराओगे तुम बताओ? नहीं, हम 2 बार पैसे हम वापस करा चुके हैं। 2 बार हमारे यहाँ छोटा वाला भाई आया, एक दिन मनोज जाके, एक दिन 4,000, एक दिन 2,000 वापस कराएंगे। नगद पैसे लेने का प्रावधान है यहाँ। चुपे रहो, यहाँ नगद पैसे लेने का किसने प्रावधान दिया है? आपके पास दवाई नहीं है, आप मना कर दो कि अस्पताल में दवाई नहीं है, हम मरीज नहीं देते, भगा दो। पैसे क्यों ले रहे हो? डॉक्टर साहब को बुलाओ, सब लोग बैठो, जाए नहीं कहीं।
बुला प्रशासन को भी। नहीं, अगर बचा लो तो तैयार चला है। भैया बस गरीब आदमी किसने कहा? हमने कहा पैसे मांगे नहीं थे। एक बार मेरा छोटा भाई वापस 6,000 रुपये एक बार कर्मचारी ने दिए यहाँ। मेरा छोटा वाला भाई आया, उसने 4,000 वापस करवाया। एक बार 2,000 वापस कराए, 4,000 लिए गए। आज फिर पैसे मांगे। 2 बार मैं बाहर था, मैंने छोटे वाले भाई भेजा तो वापस भेजा। ये आपके यहाँ के डॉक्टरों पर रहा है। आज मैं स्वयं आके बैठा हूँ। आपके हर बार आपके विभागीय जो अधीक्षक हैं, डॉक्टर हैं, वो सब करते हैं। कोई पैसा बिना लिए वापस नहीं करता। मैं आपके ऑफिस ही बैठा हूँ एक आदमी से, डॉक्टर नहीं मांगते हैं। यहाँ मर्जेज करा देंगे, बाहर इंजेक्शन मिलेगा 2600 का, हम यहाँ 2,000 में एडजस्ट करा। इस प्रकार कैसे मांगे आप? अब पेशेंट क्या जाने, पेशेंट तो बेचारा बाहर से आता है, उसको तो दवाई चाहिए, नहीं है इंजेक्शन तो मना करता है। अरे भाई मैं दो बार मैं वापस करा चुका हूँ, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। तीसरी बार मैं आया हूँ। ये थे 4,000 इस डॉक्टर के, इनके माध्यम से वापस हुए हैं। 1-2 एफिडेविट आएंगे, तीसरा ही आज का मैटर आएगा। ठीक है, 10 को थोड़ा 1,000 से मुझे सम्मानित करना, मैं व्यस्त था, मैंने कहा